नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ आज पटेल चौक पर। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर, और मेरे साथ मौजूद हैं ये छात्र एसएससी जीडी के। लगातार आप मेरे चैनल से इनकी तस्वीरें, इनकी समस्याएं देख रहे होंगे। आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि रात 10 बजे से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, 24 अप्रैल तक का। तो इसके बाद अब ये कहाँ जाएंगे, इसके बाद अब ये क्या करेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे जैसा देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, और उसी तरीके से लॉकडाउन पहले 2 दिन का लगाया गया, अब 6 दिन का लॉकडाउन। अब इन छात्रों से पूछेंगे कि अब क्या तैयारी, अब कहाँ जाएंगे, इन सभी से सवाल। क्योंकि आगे की तैयारी थी भूख हड़ताल की, अब वो कैसे होगी, उसकी परमिशन कैसे मिलेगी और क्या कैसे करेंगे, रहने का इंतज़ाम कैसे होगा, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होगा। क्योंकि बच्चे कुछ हताश से नज़र आ रहे हैं, बच्चे कुछ निराश से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका, 2 महीने से ज़्यादा का समय, और यहाँ पे लोग बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, ना किसी पेपर में, ना किसी टीवी चैनल पर। कुछ सोशल मीडिया के, कुछ यूट्यूब के कुछ चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी न्यूज़पेपर पर आप इनकी तस्वीरें नहीं देखेंगे। टीवी चैनल पर कभी इनकी टिकर भी नहीं लगा होगा, प्रोग्राम की बात छोड़ दें। न्यूज़पेपर में कभी भी किसी भी कोने में भी हेडलाइन नहीं छपी होगी। तो ये हालत है इस समय। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई सुनवाई नहीं, सरकार बाद में सुनेगी, पहले तो मीडिया ही नहीं दिखा रही है। सर, अब लॉकडाउन लग गया है, अब क्या तैयारी आगे की, किस तरीके से क्या करेंगे, रहने का इंतज़ाम कैसे होगा? लॉकडाउन लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को आगे की तैयारी चलती रहेगी। जैसे अभी तक 2 महीना 2.5 महीना से हम झेल चुके हैं, जितना भी कठिनाई आया हम लोग ने झेला, तो आगे भी झेलते रहेंगे। बस हमको तो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, समझ लो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद अभी हमारा 2 महीने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चल रहा है। चलने तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। फौज में जाने वाले जाने के बाद सबका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग वो इसलिए होता है ताकि वो फ़ौज सही महीने में बन सके। वैसे ही हमारा है, अभी हम लोग का मतलब फ़ौज में जाने से पहले हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है। हम 2 महीने से इतना उछल कूद किए, इधर उधर गए, जो भी जैसे भी किए, हम 2 महीने से सब कुछ कर चुके हैं, 2.5 महीने से। लेकिन अभी भी करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, हम हटने वाले में से नहीं है, हम भागेंगे नहीं, हम यहीं पास रहेंगे जब तक हमको। आप कह रहे हैं भागेंगे नहीं, हम देख रहे हैं दिन ब दिन बच्चे कम होते जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं इधर उधर, यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे कम नज़र आ रहे हैं। जैसे किसी के घर में किसी का डेथ हो जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है, तो शायद तो उनको जाना ही पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ यहाँ पास रुकेंगे तो कुछ होगा, लेकिन अब उसके घर में कुछ तकलीफ आ गया तो वो तो जाएगा ही, सीधी सी बात आएगा। लेकिन उन लोग आने की भी बात कर रहे हैं, सब आएंगे वापस, लेकिन जब हमको यहाँ पास परमिशन मिलेगा तब आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन हमको देखो 20 तारीख की परमिशन मिली थी, लेकिन वो 20 तारीख की परमिशन पोस्टपोन्ड हुआ है, केवल पोस्टपोन्ड हुआ है ना कि रद्द हुआ है। ये आगे 25-26 तारीख तक कर दिया हमको, मतलब पोस्टपोन करके डेट को आगे कर दिया 25-26 तारीख तक। और शायद हम ये तो हमको यही लग रहा है कि और आगे की लॉकडाउन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि और लोग परेशान हो जाएंगे जनता। बंगाल में नहीं बढ़ाया, असम में नहीं लगाया, तो यहाँ क्यों लगा रहा है ज़बरदस्ती में? यहाँ के ये तो केजरीवाल जी का फैसला है कि अपने तरफ से पर्सनली फैसला है कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभी लोग आएंगे, लेकिन लॉकडाउन अब 24 अप्रैल तक का कर दिया है, 6 दिन का लॉकडाउन। तो कैसे आएंगे लोग? अभी उम्मीद ये भी है कि आगे भी हो सकता है कि इसके बाद भी लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो कैसे आएंगे लोग यहाँ पे? अभी कैसे आएंगे ये तो वो मतलब ज़रूरी नहीं कि अब हर कोई आ पाए, क्योंकि अब हर मतलब वो तो स्टेट वाले भी लगा रहे लॉकडाउन, स्टेट में लगा रहे। अगर ट्रेन बंद नहीं होगा तो शायद आ भी सकते हैं, है ना। अगर ट्रेन बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अब मुश्किल हो जाएगा आना। चलिए, मैं लगातार बात करता हूँ कि 2 महीने हो चुके हैं इन लोगों को, दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रेनिंग चल रही है हमारी, फ़ौज में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग होती है, जो वो ट्रेनिंग अभी इनकी चल रही है। और मानना ये है कि जब तक भर्ती नहीं हो जाएगी, जब तक वर्दी नहीं मिल जाएगी, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। कुछ लड़कियाँ भी हैं, लड़कियों से भी बात करेंगे और सारी स्थिति को समझेंगे। अब लॉकडाउन लग गया है, तो क्या आगे की तैयारी, किस तरीके से रहना होगा, किस तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम होगा? लॉकडाउन तो लगा है क्योंकि कोरोना हमारे लाइफ में बहुत बड़ा मतलब मुसीबत ही है। तो आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं मारेंगे, घर पे नहीं जाएंगे, दिल्ली में रह के ही कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी आज की डेट टीम है। कल हमें अनशन पे बैठना था, लेकिन ये कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है दिन से दिन, ऐसी सरकार का मानना है। क्योंकि सरकार तो कुछ भी बोलती है, आसन में क्यों नहीं लगाया लॉकडाउन?
जहाँ आसाम हो गया और अपना बंगाल है, उस पर चुनाव है, वहाँ पे क्यों नहीं है लॉकडाउन? यहाँ पे क्यों है? दिल्ली में क्यों है लॉकडाउन? सब दिल्ली में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा बेरोज़गार का मुद्दा ऐसा नहीं उठाना है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से क्या होगा, कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं होगी, सब बंद होगा, आर्थिक स्थिति ख़राब होगी। ये सारी मुसीबतें हैं हमारे साथ, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानेंगे, हमें दिल्ली में रह के ही पूरा कोशिश करते रहेंगे। एक बात इन्होंने कही कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगा, असम में लॉकडाउन नहीं लगा, क्योंकि चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, चुनाव चल रहे हैं। और चुनावों की एक खास बात आप अगर बंगाल में देखेंगे तो चुनावी रैलियों में बेशक लाखों लोग होते हैं, लेकिन जब वोटिंग डाली जाती है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जाती है। वो गाइडलाइंस वो समझ में आना बंद हो जाती है उसके बाद, कि जो गाइडलाइंस हैं, जो कोरोना है वो किसके लिए है, सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर हमारे देश के नेताओं के लिए भी है? जो गाइडलाइंस हैं सिर्फ आम जनता के लिए हैं या फिर हमारे देश के नेताओं के लिए भी हैं वो गाइडलाइंस? तो कुछ सवाल फिर इस पर उठना शुरू हो जाते हैं कि गाइडलाइंस किस तरीके से तैयार की गई हैं नेताओं के लिए और आम जनता के लिए। हम देखेंगे, आप आम तौर पे देखें तो चुनावी रैलियों में जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी नेता प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, मास्क किसी ने नहीं लगाया होता। और वैसे आप दिल्ली में घूमें, उत्तर प्रदेश में घूमें, 2-2 हज़ार रुपये मास्क के चालान के लिए काटे जाते हैं। तो ये हालत है, ये हालात हैं देश के, ये हालात हैं कोरोना की गाइडलाइंस के। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मीडिया में अगर आप देखें तो इनकी खबरें नहीं दिखेंगी, मैं शुरुआत में बोल चुका, लेकिन आप अगर आप टीवी खोल के देखें तो इस तरीके से कोरोना की खबरें चलती हैं कि आम जनता को डराने का काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इस तरीके डराया जाता है कि शमशान में किस तरीके से लाशें जलाई जा रही हैं, ये लाश के ऊपर लाश जलाई जा रही है, इस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है। आपको वो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि आप कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, उल्टा आपको डराने का काम मीडिया कर रही है कि मीडिया खौफ एक तरीके से कोरोना की दिखा रही है। और अब लॉकडाउन से लोग परेशान, और किस तरीके से परेशानी का सामना पिछले साल भी लोगों ने किया लॉकडाउन की वजह से, और इस बार भी हालात कुछ उसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं, क्या तैयारी है मैडम आगे? क्योंकि अब जो आपकी प्लानिंग थी अनशन की, वो भी ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन हो गई है, और क्या पता आने वाले टाइम पे कर दी जाए। तो क्या एडमिशन तो नहीं मिल रही है ना, वो तो हम देख ही रहे हैं, 2 महीने हो चुके। और लड़कियां हैं, घर वाले मेरे ख्याल से परेशान भी होते होंगे कि अगर लड़कियां दिल्ली में अपने घर से बाहर कहीं पार्क में सो रही हैं, कहीं गुरुद्वारे में सो रही हैं, बाहर सोना पड़ रहा है, तो वो हालात किस तरीके से, कब तक ये आप झेल पाएंगी, कब तक इस तरीके से सामना करेंगे इस चीज़ का? हम आज से तो झेल नहीं रहे ये सब परेशानियाँ, 2 महीने से झेल रहे हैं और कुछ दिन से झेल लेंगे। जब कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ना। चलिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़े, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है कि समस्या जो है वो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी तक किसी ने सुना नहीं, ना आपकी किसी नेता मंत्री से बात हुई, ना आपके साथ मीडिया वाले बात कर रहे हैं। तो कैसे लग रहा है, कुछ आशा कहाँ उम्मीद दिख रही है आप लोगों को? किस उम्मीद से आप यहाँ बैठे हुए हैं कि हो जाएगी बात, सुनी जाएगी? अरे भगवान भी झुक जाते हैं, ये तो हमारे जैसे इंसान ही है, सरकार है, इनको भी झुकना पड़ेगा हमारे सामने। चलिए, तो हौसले अभी भी बुलंद, क्यों लॉकडाउन बेशक लग गया है, लेकिन हौसला अभी बुलंद कि यहीं रुकेंगे जब तक वर्दी नहीं मिल जाती, जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक सरकार बात मानेगी नहीं, तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, वर्दी लेके ही जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। बेशक कुछ लोग कम हो रहे हैं क्योंकि किसी वजह से कम हो रहे हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि वो लोग भी वापस आएंगे लौट के, और आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। कि क्या नाम है आपका और कहाँ से है, उसके बाद बात। मेरा नाम स्मिता है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं? कितने लोग अभी महाराष्ट्र के, लड़कियाँ अभी कितने हैं यहाँ पे बची हुई? यहाँ पे लड़कियाँ 10 है महाराष्ट्र की। तो क्या लग रहा है, किस उम्मीद से आप बैठे हुए हैं कि काम बात बनेगी, सरकार झुक जाएगी, सरकार बात मानेगी? क्या उम्मीद, क्या आपको यहाँ पे अभी तक बैठाने के लिए मजबूर कर रखा है? उम्मीद तो है, हमारे सपने पूरे करने हैं हमें। और एक बात उम्मीद है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे भी अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो हम आगे ट्राई करेंगे, कुछ भी हो जाए, सरकार कितना भी कुछ भी करे, हम ट्राई करेंगे। चलिए, तो ये हालात हैं इस समय देश में युवाओं के साथ। मैं लगातार इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं इन लोगों के साथ मिलता हूँ तो देख के ऐसा लगता है, कुछ हताश से कुछ निराश से भी बच्चे नजर आए थे शुरुआत में। तो ये हालात इस समय यहाँ पे हैं, सरकार चुनावी रैलियों में व्यस्त, 2 महीने से छात्र यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। शिक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, और एसएससी के पास एक बार गए तो उन्होंने अपना
पल्ला झाड़ा गृह मंत्रालय पे कि गृह मंत्रालय में आप जाके बात करें। तो ये हालात हैं, लॉकडाउन भी लग चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे लॉकडाउन की तस्वीरें क्या होंगी और लॉकडाउन के दौरान ये बच्चे कहाँ जाएंगे, छात्र कहाँ जाएंगे और किस तरीके से अपना लॉकडाउन में गुजारा करेंगे, ये देखने वाली स्थिति होगी। सर, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन अब लग चुका है और उम्मीद मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि किस उम्मीद से आप यहाँ बैठे हुए हैं? क्या लग रहा है कि आप लोगों को क्या रोक रखा है यहाँ पे अभी तक? हम लोगों को तो अभी तक मतलब सरकार की रणनीतियों की वजह से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अभी तक सरकार अगर अच्छा निर्णय करती तो हम यहाँ पर नहीं रुकते, अभी तक हम घर पे होते हैं या हम मतलब अपने ट्रेनिंग पे चले गए होते। सरकार के निर्णय की वजह से ही हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो वही सवाल, वही बातचीत मैं बार बार कर रहा हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, मैं सवाल मेरे इसी पे होते हैं कि गाइडलाइंस जो है वो आम जनता के लिए हैं या फिर सभी के लिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया और जहाँ पे चुनावी रैलियाँ हैं वहाँ पर लॉकडाउन की कोई बात नहीं हो रही, वहाँ पे किसी चीज़ ऐसी कोई चर्चा नहीं है, कोरोना की कोई चर्चा ही नहीं है उधर। तो ये हालात है। मैं ख़त्म करूँगा वीडियो इसी के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और ख़बर के साथ और इन लोगों के साथ मिलेंगे। लगातार आप जुड़े रहे हमारे साथ, सभी की खबरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।